जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिसीजन के बारे में। कोई भी डिसीजन जो आपको ज़िंदगी में आगे बनाता है या फिर ज़िंदगी में आगे कुछ करने के लिए आपको मोटिवेट करता है या आप कुछ बनते हो डिसीजन लेने से। जैसे आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो आप ये डिसीजन लिए कि आपको ये वीडियो को देखना है, इससे कुछ लर्निंग करना है या कुछ एंटरटेनमेंट करना है, कुछ आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी तरह से डिसीजन हम लेते हैं कुछ भी अपने लाइफ में। तो डिसीजन को कई लोग क्विकली ले लेते हैं, जो सफल होते हैं जल्द से जल्द लेते हैं, और किसी डिसीजन में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जैसे कि आपका इमोशनल डिसीजन हो, फैमिली से रिलेटेड हो या फिर किसी से शादी करना हो। तो लड़की ने प्यार से बोला कि आप मेरे से प्यार नहीं करते हो, आप शादी कर लो। तो तुरंत आपको वहाँ पर डिसीजन नहीं लेना है, वहाँ पर आपको टाइम लेना है, अपने कंडीशंस को देखना है, अपनी फैमिली कंडीशन को देखना है और सामने वाले के फिर कंडीशंस को देखना है, उनकी मैचिंग हो रही है कि नहीं, दोनों की बॉन्डिंग बन रही है कि नहीं। तो फिर आपको डिसीजन लेना है, उसमें आप टाइम लीजिए। 1 दिन, 2 दिन, महीने भर या जितना आपका मैच्योरिटी आपका रहता है, जिस एज में है, आपका जो कंडीशंस है फैमिली का, उसके हिसाब से आप डिसीजन लें। पढ़ाई के मामले में कोई अच्छे डिसीजंस आ रहा है, लग रहा है कि मैं एक्शन बढ़ाऊँ या फिर वीडियो बनाने की इच्छा कर रहा है, मैं इससे कुछ लोगों को सिखा सकता हूँ, तो फिर आप उस इसमें डिसीजन ले लीजिए, तुरंत लें, प्रैक्टिकल करें, ट्राई करें एटलीस्ट कि हाँ, कैसा भी नहीं बना है। जैसे मैंने अभी सोचा कि कौन-सा टॉपिक में अभी वीडियो बनाऊँ, तो डिसीजन सबसे ज़्यादा मायने रखता है एज़ ए स्टूडेंट, एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए कोई भी बिज़नेस में हम करने जा रहे हैं या फिर कोई जॉब जॉइन करने जा रहे हैं, तो आप उसमें उस उसके कंडीशन के हिसाब से आप उसी को डिसीजन लें। सपोज़ कीजिए कि आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और मल्टीपल जगह आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपके पास ऑफ़र लेटर 2-3 जगह आ चुके हैं। तो उसमें आप 2 से 3 दिन, क्योंकि जनरली 1 महीना या फिर 1 वीक का टाइम होता है आपको किसी भी जॉब में जॉइन करने के लिए। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में तो कहीं मिल गया तो आपको जॉइन करना है, चाहे आप ग्रुप डी का हो। कि जो क्राइसिस चल रही है एज़ पर इंडिया कंडीशंस की, आपको कहीं भी जॉब मिलती है गवर्नमेंट में, आप जॉइन कर लो, फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपरेशन करते रहो साथ के साथ। तो इसीलिए आपको मान लीजिए प्राइवेट में आपको 3 जगह 4 जगह आपका हो गया सिलेक्शंस, आप उस 3-4 कंपनियों को आप उसके देखिए, उसके हिस्ट्री को देखिए, उसके बेनिफिट्स को देखिए, आपके बेनिफिट से मैच होती है कि नहीं होती है, उसके शिफ्ट वाइज़ जाइए कि रोटेशनल शिफ्ट है, हम अपने बॉडीज़ को उस तरह से कर सकते हैं या आपकी फैमिली वो सपोर्ट करती नहीं, कि वो सारी चीज़ें अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। जैसे मैं अपना ही कह सकता हूँ कि जब मैंने प्राइवेट जॉब आज से 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया या 4 तो फिर मेरे पास 3-4 ऑफ़र लेटर थे। मैंने चारों कंपनी को अपने अपने आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से मैंने सारे क्राइटेरिया को मेट किया, फिर मैंने जॉइन किया। तो उसी हिसाब से आप लीजिए। आप उसी तरह से, जैसे किसी ने अभी 10th पास किया, 12th पास किया, तो आप अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने जो नॉलेज है उसके हिसाब से, आपकी रुचि, सबसे बड़ी बात है आपके पैशन किस दिशा में जा रहा है, किसके लिए इंटरेस्टेड हो आप। सबसे ज़्यादा रुचिकर विषय जो आपको विषय कौन-सा है? जैसे मेरा मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था या फिर मुझे उसमें ज़्यादा रुचि आती थी। उसके बारे में और सब्जेक्ट से ज़्यादा नॉलेज है और थी भी। तो उस हिसाब से मैंने अपना डिसीज़न लिया और आगे फर्दर स्टडी के लिए मैंने गया। तो उसी सी हिसाब से किसी ने 10th पास किया, 12th पास किया, आप किस स्ट्रीम को चूज़ करें, किस सब्जेक्ट को चूज़ करके आगे फर्दर अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, ताकि लाइफ़ के लिए बेनिफिशियल हो। सेम कंडीशंस आपकी लाइफ में कई जगह बिजनेस के लिए जाएंगे, कई माइंड्स पे कई विचार्स आएंगे कि ये बिजनेस आज कर लेते हैं, कल ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। तो ये इस तरह से मल्टीपल थिंग्स चलेगा। तो साइड बाय साइड चलते रहे हम। पहले आपने मान लीजिए कि आपका अकाउंट्स अच्छा है, अकाउंट्स के लिए रिलेटेड आपने जॉब पकड़ा, उसमें आपके चली बॉन्डिंग अच्छी चली, कुछ साल आपने जॉब किया, कुछ अर्निंग हो गया, फिर वहाँ से एक समय आता है जब वहाँ से ऊब जाते हैं, या कह सकते हैं बस जो था यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आपके लिए ग्रोथ का नहीं बचा है कुछ भी, तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं, या आपकी इंटरेस्ट कुछ और हो गया, कुछ और नॉलेज आ चुकी है, तो उस सॉफ्टवेयर में चले जाएँगे, कहीं और जाएँगे, तो उसकी नॉलेज लीजिए, एक्वायर कीजिए। तो टाइम टू टाइम अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, चेंज होते रहिए, और कोई भी चीज़ नहीं, सबसे अच्छी बात है ज़िंदगी में, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, यानी कि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होने वाली है। कल आप जो बच्चे थे, आपकी बॉडी में चेंजेज़ आए, ग्रोथ हो गया, बॉडी आपका मसल्स डेवलप हो गया, तो धीरे-धीरे टाइम आएगा, एक समय ऐसा आएगा, ये बॉडी आपका 10 साल 20 साल के बाद जवाब देगी। जब आप यंग होंगे, फिर आप बूढ़े होंगे, या फिर ऐसा टाइम आएगा कि ये बॉडी भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सेट का भी एक टाइम है, इसकी समय सीमा होती है, कुछ समय के बाद इसको भी हमें छोड़ना है। तो इसी तरह से अपने आप को टाइम के अनुसार फ्लेक्सिबल बनाइए, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहें, अपने डिसीजन को उसी हिसाब से ले लें।
मेरा ये है टॉपिक, डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है। आप अच्छे काम लग रहा है कि अच्छे विचार करना है कि हाँ मुझे इस काम से आज करना है, इस काम से मुझे फ़ायदा होगा, मेरे फैमिली को फ़ायदा होगा, मेरे देश को, मेरे आसपास लोगों को फ़ायदा होगा, या आपके परिवार को, आपके समाज को ये फ़ायदा हो रहा है, तो आप डिसीजन ले लीजिए। भले गलत हो, गलती हो, आप जान रहे हो कि इसको करने के बाद गलत होगा, लेकिन आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा उस गलती से, तो आप डिसीजन लीजिए, अभी लीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, वीडियो बनाइए, या फिर आप कोई मैथ्स का सॉल्यूशन है उसको जा करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पेपर पर लिखिए, बनाइए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कीजिए और फिर फाइंड कीजिए। ये नहीं कि कई बार सॉल्यूशंस के टाइम देखते हैं कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो क्वेश्चंस को देखते ही क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्यूशंस देख लेते हैं। नहीं, आपको पहले 2 से 3 बार आप खुद से ट्राई तो कीजिए, शायद आपसे बन जाए, या किसी और कॉन्सेप्ट के जो आपने पढ़ सीखा है उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से आपको बन जाए। अगर नहीं बना फिर आप सॉल्यूशंस देखिए, या फिर किसी टीचर्स का सॉल्यूशन जो उन्होंने पढ़ाया उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट देखिए। तो हाँ, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट है या 3-4 फॉर्मूले लग रहे हैं, मेरे पास 2 फॉर्मूला था, 1 फॉर्मूला के कारण ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, ये 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला है जो कि बार-बार लिखना है, बार-बार नोट करना है, तो इस तरह से फॉर्मूला को नोट कीजिए और अपने पीछे चिपका लीजिए, या कहीं आप जो सोते हैं वहाँ पर दीवार में चिपका दीजिए ताकि वो फॉर्मूला याद रहे। तो सेम टू सेम ज़िंदगी के लाइफ में भी कई ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसके कारण आपके सक्सेस मिल सके, इमोशनल वाइज, फैमिली वाइज और फाइनेंशियल वाइज। सबसे बड़ी बात है पैसों के बारे में, तो वो सारी चीज़ें सीखना शुरू करते रहिए, लगातार सीखिए और अच्छे डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपको ज़िंदगी बनाती है, तो डिसीजन अच्छे लीजिए और फास्ट लीजिए। कुछ डिसीजन में टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, सर्च कीजिए, R&D कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। जैसे फैमिली के बारे में कोई डिसीजन तुरंत मत लीजिए, कोई भी फ्रीक्वेंट गुस्सा आ गया, कुछ भी आया तो बोल देना, नहीं ऐसा नहीं है, बोल तुरंत मत देना, बोल तो देना आसान है, लेकिन ज़िंदगी को निभाना बहुत बड़ी बात है। कई बार किसी ने कहा है कि गलत करने के लिए या गलत होने के लिए बस 2 मिनट लगता है, 2 मिनट। आप तो पूरी ज़िंदगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी को अच्छे से जीना, ईमानदारी से जीना और अच्छे से काटना, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है उसके लिए, अच्छाई के साथ ज़िंदगी जीना। तो डिसीज़न लीजिए, हमेशा डिसीज़न रखिए, अच्छे पाथ में जाएँ, ताकि जैसे एक कहावत भी है कि राम की जब पुल बन रहा था लंका पार करने के लिए, सेतु पर राम सेतु पुल, तो उसमें गिलहरी ने छोटे-छोटे तिनके डालना शुरू किए। तो बंदर ने हँसी-मज़ाक में कहा, आपने ये तुम्हारे तिनके से क्या होगा? तो राम ने बताया कि ये छोटा तिनका भी काफ़ी मायने रखता है, वो बड़े-बड़े ईंट, बड़े-बड़े पत्थरों को भरने के लिए, कंक्रीट की, छोटे-छोटे कंक्रीट की भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो आपका छोटा-छोटा डिसीज़न ही आपको बनाता है, आपकी ज़िंदगी को बनाता है, आपकी लाइफ़ को बनाता है, आपकी फैमिली वाइज़ हैप्पीनेस वाइज़, ग्रोथ वाइज़, हेल्थ वाइज़, आप हर एक जगह आप डिसीज़न लीजिए, छोटे-छोटे डिसीज़न लीजिए। सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन आप उठिए, पुश कीजिए अपने आप को, अपने लिमिट को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, थोड़ा-सा 1% 2% एक्सटेंड कीजिए। कल आपने 10 चीज़ें सीखा है, एक चीज़ और सीख लीजिए, 11 चीज़ें आ जाएँगी। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कंपाउंडिंग का फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा, महीने दिन में आपका ग्रोथ दिखेगा, 2 महीने में दिखेगा, 3 महीने में दिखेगा, साल भर में आपको काफ़ी चीज़ें चेंजेज़ हो जाएगी। लैंग्वेज आप कंट्रोल कीजिए अपने आप को, कहीं जहाँ नहीं बोलने पे कहीं जगह ना बोलने से काम और बन जाती है। मैंने अपने जीवन से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैंने अपने आप को अब बताने की कोशिश किया है। डिसीज़न लीजिए अच्छे कामों के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे-अच्छे डिसीज़न लीजिए, छोटे-छोटे डिसीज़न लीजिए। फैमिली के साथ जुड़े रहिए, परिवार के साथ जुड़े रहिए, देश के साथ जुड़े रहिए। जो आप कर सकते हैं देश के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, चाहे 1% ही क्यों ना हो। आप हमेशा देश के सपोर्ट में रहिए, अपने फैमिली के सपोर्ट में रहिए, खुद के सपोर्ट में रहिए। खुद को मजबूत बनाइए, उसके लिए डिसीज़न लीजिए। किस तरह से आप अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्थ वाइज, नॉलेज वाइज या फिर फाइनेंशियल वाइज, कहीं से भी कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि ये देश तो बदलने वाला है, बदल रहा है और तेज़ी से बदलेगा। ग्रोथ की ओर हम लोग जा चुके हैं और जा रहे हैं, तेज़ी से जाएंगे। आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? धरती पर आए हो, खा के चल गए? नहीं, आप आए हो तो आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ और कुछ मत करो। ये डिसीजन लीजिए आज और अभी इसी वक्त। आप हैं इस धरती पर, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी मौजूदगी है या नहीं है?
क्या ये देश, क्या ये दुनिया आपके नामों से आपको पहचान रही है? आपके कर्मों से आपको पहचान रही है? नाम याद रहे ना रहे, लेकिन ये चेहरा, ये फेस, आपके कर्म याद रहने चाहिए। जब आप लाखों साल, करोड़ों साल बाद भी आप चले जाओगे, तो भी आपका कर्म आपको याद रह जाए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, लाखों लोगों के, लाखों स्टूडेंटों के वो आइडल हैं, इंस्पिरेशन सोर्स हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी कार के लिए खपाया है, पूरे इंडिया के लिए खपाया है। शादी ब्याह तक छोड़ दिया उन्होंने, उस पर्सन ने, सिर्फ इंडिया को एक पावरफुल कंट्री बनाने के लिए। उनका एक डिसीजन था कि मैं देश को और कंट्रीब्यूट कर सकूं। कई ऑफर्स उनके पास आए नासा से कि करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आप इंडिया पे छोड़िए, आप यहाँ के आके काम कीजिए। अब वहाँ पर क्या छोटे छोटे टुकड़े में आप ज़िंदगी बना रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने बोला कि ज़िंदगी मुझे देश ने, इस इंडिया ने दिया है, इंडिया के लिए कर करके जाऊँगा। और इंडिया के लिए क्या करके गए हैं आप लोग को अच्छे से पता है। पूरा ज़िंदगी उनका इंस्पिरेशन रहा। पूरा ज़िंदगी उतार चढ़ाव आती है। जब उनको सिलेक्शन नहीं हुआ एयरफोर्स में, तो ज़िंदगी डिमोटिवेट हो जाता है, लगता है लेकिन ज़िंदगी है बैलेंसिंग का नाम। पूरा ज़िंदगी अगर देखेंगे राम की ज़िंदगी या फिर कृष्ण की ज़िंदगी, तो बैलेंसिंग, ये हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस बनाने के में चली जाती है। फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज, अपने दोस्त के साथ, सबके साथ एक बैलेंस बना के चलना है। ऊपर अप एंड डाउन आएगी, कभी रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, कभी डाउन हो जाएंगे, कभी बहुत अच्छा रहेगा मूड, चलो आज ये करते हैं, वो पार्टी करते हैं। दैट्स नॉट। आप मैं बैलेंस बना के कोशिश कीजिए, सामर्थ्य बनाइए अपने आप के साथ, अपने डिसीजन को उस हिसाब से लीजिए, अपने कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए, थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए कि हाँ, मान लीजिए मैंने इसको बनाया या मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट है लाख रुपये है, 5 लाख का, तो इसको चला जाएगा तो भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे पर या आपके फैमिली पर, कंडीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे आज 10 किलो बंडल या डंबल मैं उठा लेता हूँ, 2 किलो और उठा लूँगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, वो अपने माइंड में रखें, उसके डिसीजन को लें। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया या 5 लाख चला जाएगा, बाकी चीज़ें तो चल रही है ना, चलती रहेगी। तो डिसीजन लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ये नहीं कि आपके पास कंडीशंस ये है कि मेरे पास 1 लाख सेविंग है और कल की डेट में अगर नहीं आएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, तो आप वो सारा इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर ये दिक्कत होगी। कम से कम आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें, लायबिलिटीज़ अपने पास रखें कि 6 महीने, 7 महीने या 1 साल का लायबिलिटीज़ हमेशा अपने पास रखें पैसे के टर्म में। और सेम हेल्थ वाइज आप थोड़ा-थोड़ा पुशअप कीजिए, थोड़ा-थोड़ा आप अपने आप को पुश कीजिए, अपने अपने बाइसेप्स या ट्राइसेप्स या जो भी अपने पास है, अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप ओवरवेटेड हैं तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लीजिए, या फिर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से चल रहे हैं, तो कुछ समय कुछ जगह या मार्केट करने ही जाते हैं, 2 कदम पैदल चल लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन आपका हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेंगे। कई लोग देखते हैं, कई मेरे फ्रेंड है, कई ऐसे हैं कि लिफ्ट 2 फ्लोर जाना है, 3 फ्लोर जाना है, तो भी जाएँगे, लिफ्ट से ही जाएँगे स्टेयर से नहीं जाएँगे। भाई, कभी-कभी जब लगता है आप हेल्दी हो, सुबह-सुबह का टाइम है, आप 5 फ्लोर तक जाइए ना, क्या दिक्कत है? पैर में पेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन कर लेगा पैर में पर, अगले दिन भी कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, क्या चौथे दिन करेगा? नहीं करेगा, वो हैबिट में बन जाएगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो सब चीज़ें अपने डिसीजन लीजिए, अपने हेल्थ के वाइज में, हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी रखिए हेल्थ के, डिसीजन लीजिए अच्छा रहे। दूसरा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका डिसीजन लीजिए उसके लिए, आप उसके बारे में कुछ भी पढ़ाई कीजिए, जो भी करना है आप करिए, सीखिए, उसके बारे में स्ट्रॉन्ग रखिए। थर्ड है आपका फैमिली रिलेशन, जिससे भी बना हुआ है, जिससे भी, जितने भी दोस्त हैं, 2-4 ही दोस्त रखें, जितना भी हो, जो आपके शुभचिंतक हो, जो आपको सुख में होना हो, दुःख में आपके पीछे खड़ा हो, या आपके साथ खड़ा हो। उन दोस्तों के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे बना कर रखें, ईमानदारी बना कर रखें उन दोस्तों के साथ, उन रिलेशंस के साथ। और हैप्पीनेस, अपने खुशी पर काम कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशीनेस दे सकता है, जो आपको पैशनेट कर सकता है, उस पर काम कीजिए। और लास्ट में दैवीय कृपा, जो भी आप धर्म से जो भी मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, उनके साथ कनेक्शन बना कर रखिए। एट द एंड हमें जब ज़िंदगी की शुरुआत जीरो से हुई है, जीरो से, और इसी जीरो में जाके ख़त्म होनी है ना, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। तो फालतू की चीज़ों में मत फंसिए,
किसी चीज़ को इकट्ठा करने में मत रहिए कि पैसे इकट्ठा कर के मर ना जाना है। ऐसी चीज़ों में मत फंसिए, ज़िंदगी को शांति से जिए। हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, जो भी आप चाहते हैं, गाड़ी हो, BMW हो, या फिर आप मकान बनाना चाहते हो, जो भी आप कीजिए। और साथ में कुछ न कुछ अपने अर्निंग से, अपने जो मेहनत से कमाया है ईमानदारी से, उसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए देश के लिए, समाज के लिए। अपने नॉलेज से या फिर आपके पैसे हैं उससे आप कंट्रीब्यूट कीजिए देश को, आप डोनेट करें जहाँ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। बस आप अपने अच्छे डिसीजन लीजिए, एक छोटा डिसीजन आपको इंसान और अच्छे इंसान बनाता है। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।